ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले सत्र में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो है अश्वत्थामा सोते हुए बालकों को मार देता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु है ब्राह्मण नाम मात्र का, जन्म लिया है लेकिन काम इसके ऐसे नहीं है, इसलिए ब्रह्म बंधु है, सो कॉल्ड ब्राह्मण। उसको छोड़कर तुम छोड़ रहे हो, उसको दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए बालकों को, निर्दोष बालकों का वध किया है। युद्ध क्षेत्र में नहीं थे, सो रहे थे, उनका कोई दोष नहीं था। युद्ध तो जीता जा चुका था, सोते हुए बालकों को मारा है। कोई वीरता है? ये तो क्षत्रियत्व भी नहीं है, ब्राह्मणत्व कहाँ से हो सकता है? इसलिए मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हन्ति धर्मवित्। जो धर्मवित् होता है, धर्मवित्, वो क्या नहीं करता है ये बता रहे हैं। मत्तम, जो असावधान हो, मत वाला हो अपनी, प्रमत्तम और नशे में हो, उन्मत्तम पागल हो, सुप्तम सोया हुआ हो, बालम बालक हो, स्त्रियम स्त्री हो, जड़म या कोई मूर्ख हो, अथवा शरणागत हो जाए, प्रपन्नम, रथ टूट गया है, रथ विहीन हो गया है जो विरथम, अथवा जो डर गया है, मर ही गया, डर गया सो मर गया, भीतम, उसे क्या मारना, रिपुम, ऐसे शत्रु को भी धर्मवित् नहंति। तो जो धर्म के सिद्धांतों को मनुष्य जानता है, वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। न ही वो किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत की शरणागत जीव का वध करता है। धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी जननेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के परिवेश में हम देख सकते हैं, जितने युद्ध हो रहे हैं विश्व में, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, पीछे अमेरिका लगा हो, चाहे इधर
हमास, इजराइल हो, पीछे अमेरिका लगा हो, सब जगह जहां भी लड़ाइयां हो रही हैं, उन सब का उद्देश्य क्या है? अपना अपना स्वार्थ। एक एक देश का अपना अपना स्वार्थ है, इंडिविजुअल स्वार्थ है। समग्र का हित नहीं सोचते। पहले ये सिद्धांत थे धर्म। धर्म अर्थात सबके हित के लिए, सर्वजन हिताय। धर्म के सिद्धांत के अनुसार युद्ध होता था। तो वही कारण है कि अशांति है। पहले अशांति नहीं थी। शांति स्थापन के लिए युद्ध किया जाता था। नालायकों को हटाने के लिए, जो बिल्कुल सुधर नहीं रहे, दुष्ट हैं, अपराध कर रहे हैं, सता रहे हैं निरीह जनता को, जैसे कि यहाँ ये बालकों को मारने का मतलब क्या है? जो सो रहे हैं, अच्छा उनसे कुछ कह नहीं रहे, उसको मार रहे हैं। और आजकल कितना कुछ हो रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत मार दिया जाना चाहिए, बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहिए, तुरंत वध। लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना भय व्याप्त है। तो ये हिंसा अहिंसा से अच्छी है, यदि धर्म के सिद्धांत, यानी कि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे कि हमारे शरीर में कोई अंग घाव हो जाता है और थोड़ा सा पोर्शन, अगर मांस का टुकड़ा निकाल देना चाहिए, इसमें कैंसर बन रहा हो तो उसको बाहर निकाल देने से, थोड़ा सा हिस्सा हाथ में कहीं भी हो रहा है, घाव हो रहा है, वो कैंसर के चांसेस है होने के, तो उसे निकाल देना अच्छा है ना। वो हिंसा थोड़ी दर्द करेगी, लेकिन वो शरीर के हितार्थ होगी, समग्र के हितार्थ होगी। ऐसे ही धार्मिक हिंसा अर्थात सबके कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, किसी एक वर्ग के नहीं, समग्र के, संपूर्ण शरीर के जैसे हित के लिए छोटा सा कोई अंश निकाल दिया जाए, ऐसे हिंसा कोई हिंसा नहीं होती। वो उस अहिंसा से अच्छी है कि अरे नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं निकालना, ये शरीर का ही तो हिस्सा है। अरे तो वो धीरे धीरे सारे शरीर में जहर फैला देगा। इसीलिए असत सिद्धांतों को पल्लवित होने नहीं दिया जाना चाहिए। जहां भी कोई गलत बात कर रहा हो, तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये कैसे हो रहा है? राजा के ऊपर कोई दंड नहीं होता था। राजा सबके सिर पर दंड रखता था, मतलब शासन करता था, लेकिन राजा के ऊपर भी धर्म दंड होता था। और आज क्या स्थिति है आप सब जानते हैं। तो ये हमारी शासन व्यवस्था थी। स्वप्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यघृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्याद्यधः पुमान्। यह अघ्रणः खलः परप्राणैः स्वप्राणान् प्रपुष्णाति प्रपुष्णाति। हम्म, बड़ा धूर्त है, निर्लज्ज है, दुष्ट, दूसरे को मारकर अपना जीवन रक्षण करता है, यानी मांसाहार करता है, या फिर आजकल दवाइयां भी ऐसी हैं दूसरे जीवों को मार करके हम्म, मांस यूज होता है, अथवा दूसरे का शोषण किया जाता है। ऐसी ही कंपनियां हैं जो ऐसा काम करवाती हैं, आदमी को चूस लो, वो किसी लायक ना बचे, थोड़े से पैसे देने के लिए फंसा दिया है ट्रैप में, स्वतंत्र नहीं जी सकता। जंगल सब गायब कर रखे हैं, जंगल में नहीं, सिटी लाइफ प्रमोट कर रहे हैं। और उसमें इतने टैक्सेस हैं, इतनी अव्यवस्था है, इतना पॉल्यूशन है, कोई नियम नहीं ठीक से। और दिन रात काम करो तो रोटी खाने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, हैंड टू माउथ। तो इस सब से निकलना चाहिए। जो हमारी पुरातन व्यवस्था थी कि किस प्रकार से
अपना अन्न उगा करके अपनी जीवन के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर ली जाएं। क्यों डिपेंड रहा जाए ये सब फैक्ट्रियों पर, मिल्स पर, जिन्हें क्या क्या। तो ऐसा क्रूर व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर चलता है, पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है। नहीं तो अपने ही कर्मों से अधोगति होती है उसको, वो दंड उसको बाद में मिलेगा। आफ्टर डेथ उसको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। उससे पहले ही यदि उसको राजा दंड देता है, राजदंड मिल जाता है धर्म के अनुसार, तो उसकी वो पाप की गतिविधि वहीं अंत हो जाती है। उसे फिर नरक में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में बहुत टॉर्चर होता है। जी। तात्पर्य: जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्याकर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है, और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे स्वर्गलोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है। अतः वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है और ऐसे का वितरण, और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं, और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। चाहे कोई कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों न करे, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों को दोनों के हित में है। यह पशु के हित में यो है, क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य उन्हें प्राप्त कर लेता है, और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे बीभत्स स्थान है जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों के पनपने के स्थान है। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है, और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहन करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। हरे कृष्ण। ये बिल्कुल फैक्ट है, और वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च करके पता लगाया है, पीछे बहुत चर्चा चली थी कि जितनी हत्याएं होती हैं इनकी एक पुकार होती है, एक सूक्ष्म अंतःकरण की पुकार, है ना, एक दर्द। वो सारे वाइब्रेशंस होते हैं बड़े सूक्ष्म, और वो जब इकट्ठे होकर के वातावरण में प्रसारित होते हैं तो ये भूकंप आते हैं, अकाल आता है, महामारी, ये सब इसके कॉज बनते हैं। ये सब सूक्ष्म नियम है, बहुत सूक्ष्म। स्थूल पाप और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पाप हैं। तो यहाँ कम से कम स्थूल पाप से बचता है, सूक्ष्म तो लगता है उसको मांस या कैसे भी यूज करो। कुल मिलाकर के अहिंसा की ओर ही ले जाना चाहते हैं, इसलिए
उसको कम किया जा रहा है, ये उद्देश्य है। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। मैंने सुना है, स्वयं सुना है, इसके अतिरिक्त तुमसे, तुम्हें तो प्रतिज्ञा की थी अर्जुन, तुम जब प्रतिज्ञा कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। किसके सामने प्रभु बोले? पांचाल्यै, पांचाली के सामने, द्रौपदी के सामने, पांचाल देश की पुत्री के सामने। प्रतिश्रुतम, तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या कहा था? बोले मानिनी, हे मानिनी, यह पुत्र तस्य शिरः आहरिष्ये, जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है मैं उसको सिर को लाकर तुम्हें दूंगा, उसका सिर ला करके दूंगा। तो उतारो सिर इसका। बोले उतारने की जरूरत नहीं है प्रभु, मैं सिर सिर ही ले जाता हूँ, वो पीछे धड़ आ जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसे तो तदसौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसनः। वीर, अरे तुम तो वीर हो, हे वीर। असौ आतताई, और ये आतताई है। तो वीर हो तुम, ये है आतताई, अच्छा जोड़ा है। और ये आतताई कैसे है? आत्मबंधु, अपने बंधुओं को मारने वाला है। और उसके बाद आत्मबंधु, तो सोते हुए बालकों को मारा इसने, आग भी लगाई शिविर में, ये सब काम इसने किए गंदे गंदे, आतताई वाले। और कुलपांसनः, कुल को उसने लज्जित किया है, ब्राह्मण कुल का नाम डुबो दिया है। ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं, कौन कौन मानेगा? पाप, बड़ा पापी है। और तो और इसने अपने स्वामी को भी संतुष्ट नहीं किया। चलो भाई, तुम्हारा अहित किया, दूसरे पक्ष का अहित किया, लेकिन अपने पक्ष का तो कुछ हित होता। भर्तुश्च विप्रियम कृतवान, दुर्योधन देखता है तो बड़ा उदास हो जाता है। अरे हमारा वंश नष्ट कर दिया, पांडव तो मारे नहीं, उनके बच्चों को तूने और मार दिया, अब हमारा वंश का क्या होगा? हमारा कोई है नहीं, उनका कुछ बचा नहीं, अब क्या होगा? विप्रियम कृतवान तद्वध्यताम, इसलिए तो मरने योग्य ही है। अर्जुन से मारता क्यों नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलंगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे। और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए में उनकी हत्या कर दी थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वध करता बन गया, अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। यद्यपि एवं धर्मं परीक्षता, अब देखो भगवान भी जो है ना, तो कहते हैं कि भाई भगवान परीक्षा काहे को लेंगे, उनको सब पता है। एक बार एक प्रभु जी ये कहे थे, अरे भगवान को परीक्षा क्यों लेंगे, भगवान को सब पता है। तो अब ये खंडन हो गया यहाँ। तो कैसे भगवान भी परीक्षा लेते? ऐसा नहीं, भगवान परीक्षा और अपने जन की परीक्षा लेते हैं। अरे विभीषण भगवान की शरण में आए तो भगवान जो है रावण को मारना जानते हैं, किधर मारना है बाण, ऐसा। बट विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं, अभी इसकी आसक्ति खत्म हुई कि नहीं हुई, जानते हैं फिर भी, यद्यपि जानत फिर भी, लीला है उनकी, आनंद आता है। विभीषण कहते हैं प्रभु
अरे नाभि में बाण मारो, वहां है अमृत। अच्छा ठीक है, मतलब आसक्ति अब खत्म हो गई, फैमिली का अटैचमेंट अभी, यानी सारा अटैचमेंट खत्म करके बॉडीली प्लेटफॉर्म पर आत्मा के स्तर पर आना है। और कृष्ण परम आत्मा है, तो उनसे प्रेम करने का अर्थ है समस्त जीवों से प्रेम करना। शारीरिक स्तर पर आसक्ति या प्रेम जो भी कहिए एक ही बात है, वो निंदनीय है, वंदनीय तो नहीं, हानिकारक है, बंधन में डालने योग्य है, वो संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में डाले, इससे उठ जाना चाहिए। ज्यादा लिपड़ चिपड़ नहीं करना चाहिए शारीरिक स्तर पर, ये पशुओं के काम होते हैं, ऐसा शास्त्रों का मंतव्य है। तो भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं अभी अर्जुन की। यद्यपि एवं धर्मम परीक्षता, सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया। अरे मारो अर्जुन, तुमने संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा छूटी नहीं हो सकती है, तुमने कहा था। लेकिन महात्मा है अर्जुन, विचार भाया नहीं। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। तो ये बात है। पढ़िए। तात्पर्य, अर्जुन निस्संदेह एक महात्मा था, जो यहाँ पर सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र को प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध अनजान थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि परफेक्शन आने के बाद भी परफेक्शन नहीं होती है, इसलिए कभी भी ढीला नहीं होना है, अपन को साधक बने रहना है, स्टूडेंट बने रहना है, अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार रखना है। अर्जुन तो भगवान के सखा है ना, इनमें तो कोई समस्या नहीं है, तो परफेक्शन की स्टेज पर है, भगवान के साथ है, और बार बार अवतार लेते हैं भगवान, साथ साथ अर्जुन आते हैं, उनके प्राण नर नारायण दोनों साथ ही हैं। और ऐसा भी नहीं है अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध नहीं है पूरा, और नहीं भगवान अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लेकिन क्या कह रहा है, श्री कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा, किनकी परीक्षा, जो परफेक्शन में पूरे हैं, अनेक हैं ऐसे अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। ये अपने स्केल से नीचे तो नहीं चले गए, जैसे कि म्यूजिशियन होता है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्केल करता रहता है, ट्यूनिंग करता रहता है, जो एक स्केल पर पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है या पूरा ग्रुप चल रहा है, मेरा सितार कहीं डाउन तो नहीं हो गया, या मेरा गाने का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे पास, ढोलक या तबला या मृदंगा, कुछ उतर तो नहीं गई है, इसलिए ट्यूनिंग करानी पड़ती। तो ट्यूनिंग होती रहनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ट्यूनिंग होती रहनी चाहिए, इसीलिए हम कभी भी परफेक्शन को प्राप्त नहीं होंगे,
लेकिन हम परफेक्शन को प्राप्त तो होंगे। दोनों बातें हैं। तो हमेशा आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, गाना था ना। तो आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, बस आगे बढ़ते रहिए, पीछे मत देखिए। हर बार हर कदम पर परीक्षा होगी और उसमें हमें पास होना है। यही तो क्रेज है, यही तो आनंद है। कृष्ण हमें मिल चुके हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मिले। तो मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। प्यारी जू प्यारे श्याम सुंदर को पा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको भय रहता है कहीं कुछ कमी ना हो। प्यारे श्याम सुंदर किशोरी जी से हमेशा भयभीत रहते हैं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं रूस जाए तो क्या हो। तो इस प्रकार से इन दोनों की भी यही हालत है। तो प्रेम की ऐसी ही स्थिति होती है। यहाँ परफेक्शन होने के बाद भी परफेक्ट कोई नहीं होता। तो इसलिए आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए। अनंत की यात्रा है, अनंत काल तक चलेगी। हर बार नया उत्साह, नया लक्ष्य, नया कुछ, हर बार नया आनंद, नई सक्सेस मिलेगी। ये है अध्यात्म का मार्ग। ये नहीं कि बोर हो गया बस अब तो परफेक्शन हो गई। संसार में क्या होता है, कोई उद्देश्य हमने बनाया और वहां पहुंच गए, बस अब बोर है लाइफ, तो यही जियो, क्या है, एक्साइटमेंट ही नहीं है कुछ, तो इसलिए बोर हो जाते हैं। बट यहाँ हर बार नया उत्साह है, हर बार नया चैलेंज है, और वो बड़ा मीठा चैलेंज है। ऐसा नहीं कि नीचे गिर रहे हैं, बट एक मीठा मीठा, इसे खाने में कोई बात नहीं है। भगवान भक्त का हेल्प भी करते हैं, और सब चल रहा है, एक साथ सब चलता है। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथि, न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान। अब देखो, भगवान ने जय विजय को संसार में भेज दिया, श्राप दिलवा दिया। किनसे? 4 कुमारों से। तो अब 3 जन्मों ने लिए, भगवान के साथ लीलाएं हुई, हम सबको शिक्षा भी मिली हर प्रकार से। वो हम जब पढ़ते हैं उस प्रसंग को तो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से उस एक लीला के पीछे कितने सारे कारण हैं, कितने सारे भगवान की लीलाएं हैं। तो वो सब संदेश उसमें है, उद्देश्य हैं बहुत सारे। इसलिए भगवान के हाथों में कठपुतली बनने में आनंद है। जब हम अपनी डोर अपने हाथ में लेते हैं तो समस्या होती है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन। और उसके बाद भी परीक्षा है कि तुम कितने निमित्त बने हो। भगवान जब भी समस्या आए, सरेंडर अनटू मी, फिर ददामी बुद्धि योगम, तुम भगवान ही बुद्धि देने वाले हैं, लेकिन पेपर तो हमें ही देना है। बता देंगे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अंदर से ही बता देंगे। अभिमान आया तो मामला गड़बड़ है कि हम जानते, हम समझ गए, नहीं, उनकी कृपा से समझे। तो बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, बड़ा आनंदप्रद मार्ग है। भगवान की ऐसी इच्छा है, उसमें ही अपनी इच्छा मिलाने में भलाई है। अथ स्वशिबिरम उपेत्य, इस प्रकार भगवान परीक्षा लिए, ये पास हो गए, और सिर लेकर के और बाल पकड़ करके ले गए, धूर्त कहीं के। तो सारा शरीर पीछे था ही था, सिर के नीचे वो भी आ गया। तो उपेत पहुंच गए। गोविंद प्रिय सारथी, भगवान गोविंद जिनके बड़े प्यारे सारथी थे। हतान आत्मजान शोचन्त्यै प्रियायै तम न्यवेदयत्, आत्मजान अपने पुत्रों के हतान वध किए जाने से, शोचन्त्यै शोक करने वाली, प्रियायै अपनी प्रिया को, तम उस अश्वत्थामा को, न्यवेदयत् सौंप दिया इन्होंने। और सौंप करके क्या कहा, पढ़िए। तात्पर्य, अर्जुन के साथ नहीं, कृष्ण के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस तरह प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का ही या माधुर्य प्रेम का। भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठा पूर्वक प्रयत्न करता है। तो कोई ना कोई रिलेशन तो सबका है, रिलेशनशिप निभानी चाहिए, बट जो निभ सकती है वो वाली।
बाकी जो निभ ही नहीं सकती उसे क्या निभाओगे आप? चेंज होते रहते हैं रिश्ते, उन रिश्तों को क्या निभाएंगे हम लोग? चाह करके भी नहीं निभा सकते। तो जो चेंज नहीं होते, जो नित्य संबंध है, उन्हीं में क्यों नहीं ध्यान देते? तो भक्ति योग की विधि द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में उस नित्य संबंध भगवान के साथ जो परफेक्ट ओरिजिनल रिलेशनशिप है, वो निभाने का अवसर प्राप्त होता है, अगर वो ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है तो। नहीं तो पढ़ो यहीं, टेम्परेरी निभाते रहो, आज ये कल वो परसों वो, सब चेंज होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, ऐसे घूमते रहो। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। तो तथा आहृतम, और जब उधर से तो अर्जुन ने लाकर सौंपा, बाल पकड़ के डाल दिया। द्रौपदी ने आंख उठाकर देखा, तथा आहृतम पशुवत, पशु की भांति पकड़ के खींच करके घसीटते हुए लाते हुए पाशबद्धम बांध करके कर्म जुगुप्सितेन अवांग मुखम, अपने निंदित कर्म के कारण मुंह नीचा है जिसका, ऐसा अश्वत्थामा अपकृतम अधम कार्य करने के कारण, लेकिन है तो गुरु सुतम, अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को देखा, देख करके वामस स्वभावा, सुंदर स्वभाव वाली कृष्णा, यहाँ कृष्णा नाम दिया है, बड़ी प्यारी बात। कृष्ण की कृष्णा है, कृष्ण प्रेम से अपनी सखी को कहते हैं कृष्णा, तो ये है कृष्णा। हम भगवान का नाम जपते हैं हरे कृष्ण, और ये है कृष्णा द्रौपदी। तो कृष्णा यानी कृष्ण की हैं, इसलिए इनका हृदय भी बड़ा कोमल है, कृपया, कृपा से, दया से भरा हुआ है। और जब दया से है ही कृष्ण की सखी हैं, तो इसलिए कृपा का जो समुद्र है वो उफान पर आ गया। अरे 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 अरे, कैसे लेके आ रहे हो तुम ननाम? अच्छा, वहीं प्रणाम किया अश्वत्थामा को, जो नीचे मुख किए हुए घसीट कर ला करके अपने शिविर में लाया गया है, बिल्कुल पशु की भांति वध करने योग्य, बिल्कुल तैयार। किसकी हिम्मत जो उसे बचा ले? अकेला पड़ा हुआ है इस समय, स्वयं भगवान है, भीमसेन है, अर्जुन है, और द्रौपदी ऐसी परिस्थिति में, जो पुत्रों का हत्यारा है उसमें हत्यारा नहीं दिखाई दे रहा है इनको। क्या दिखाई देगा ये अगले श्लोक में देखिए, इसे कहते हैं भगवान का जिससे संबंध होता है उसकी स्थिति। पढ़िए। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था, और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों ना हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभावा प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु और तथा भद्र। भद्र पुरुष या कोई स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का
उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रमाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। तो अभी हमने देखा दो पक्ष, एक फैक्ट और एक भक्त का हृदय। द्रौपदी का हृदय कैसा है वो देखेंगे, जिसको हम अगले श्लोक में देखते हैं। उवाच चा, अच्छा पीछे पहले क्लियर कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये आज के परिवेश में ब्राह्मण के नाम पर ये जो भी कोई अधिकारी होता है, कुछ भी होता है कहीं का, उस योग्यता को नहीं है उसके पास, और फिर भी वो दावा करता है कि मैं ये हूं, मुझे सम्मान चाहिए। तो योग्यता के बिना सम्मान का कोई अर्थ होता नहीं है। दे भी देंगे तो उससे होगा क्या, क्या लाभ होगा समाज का? इसलिए योग्यता तो होनी ही चाहिए, गुण तो होने ही चाहिए। गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग। ये हो गया फैक्ट। इसलिए सर्व समाज में इसको देखना चाहिए कि भाई कोई योग्य नहीं है तो फिर वो उस लायक नहीं है, ठीक है, उसको इतना मत चढ़ाओ। जो योग्य है, जिसके अंदर है, उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इधर भक्त के हृदय की बात अगर हम करें, द्रौपदी का हृदय कितना कोमल है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, जो 5 पुत्र युवा हो गए हैं और वो मारे हैं, जिसने अकेले ने सोते हुए मारे हैं। कि वीर गति को प्राप्त हुए होते तो द्रौपदी धैर्य धारण कर लेती, लेकिन वो सोते हुए बालक मार दिए। और ऐसा दुष्ट सामने आया है। तो उवाच चा सहन्त्यस्य बंधा बंधनानयनम सती मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितरां गुरु। इसमें ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं और गुरु दिखाई दे रहे हैं। किसमें? हत्यारे में, आतताई में। ये दृष्टि कहाँ मिलेगी? उतने क्रोध में कोई हो स्त्री और ऐसा कर ले, कठिन है। लेकिन बड़ा विशाल हृदय है द्रौपदी। तो अस्य बंधन आनयनम, बांध कर लाते हुए सती है द्रौपदी। च, और च भगवत परायण है। ऐसी द्रौपदी कृष्णा नाम बता रहा है कि कृष्ण की परायण है। असहंती, सहन नहीं कर पाई उसका बंधन, उसका अपमान, और कह उठी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इसे। ब्राह्मण नितरांग गुरु, अरे गुरु पुत्र है, इसमें गुरु विराजमान है। और ये दर्द मेरा, मैं समझती हूँ, मेरे 5 पुत्र गए मुझे पता है, लेकिन जिसका ये पुत्र है उसका तो एक ही है ना, उसको कितना कष्ट होगा, ये आप नहीं समझ सकते, ये मैं समझ सकती हूँ। ये अगले ही श्लोक में आने वाला है। ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असहनीय लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जब वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने यह भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी ये जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि यह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है, उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था।
प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह है कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए, और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। ये शुद्ध भक्त के लक्षण। तो सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। अरे उन्हीं की कृपा से, उन्हीं द्रोण की कृपा से तो आपने मंत्रों के साथ अस्त्रों को वश में करने की विद्या सीखी है। प्रयोग और उपसंहार, चलाना और लौटाना। इस बेचारे को लौटाना भी नहीं सिखाया उन्होंने अपने पुत्र को। आपको तो दोनों सिखा दिया था, इतना आपसे प्रेम करते थे, भूल गए आप? कोई ऋण नहीं है आपके ऊपर उनका क्या? धनुर्वेद अस्त्र ग्रामाश्च शिक्षित, सब तो मिला है आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। तात्पर्य, धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों द्वारा शस्त्रों को चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। आप तो शस्त्र जानते हैं, शस्त्र। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है कि वैदिक मंत्रों से सिख बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह नियंत्रण वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञापन द्वारा किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों को का नियंत्रण करते थे। वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेज सकते थे। अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इस सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। यह उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान के शिक्षक क्यों बनाए गए थे। इसका उत्तर यह है कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वह विद्या किसी भी विभाग को क्यों न जानता हो या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेश तथा दान का पात्र बनना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसूकृति। अरे जिन गुरु ने आप पर कृपा की, वही गुरु ही तो हैं स भगवान द्रोण। कहाँ है? बोले एष प्रजारूपेण, अपने पुत्र के रूप में, आत्मा वही जायते, पुत्र के अनुसार। वही तो है ये, इनमें वही है, उनको देखो। अरे हत्यारा है, हत्यारा मत देखो, उन गुरु पुत्र देखो, गुरु देखो इनके अंदर, वही है इनके अंदर, हम उनके ऋणी हैं। वर्तते तस्यात् मनोर्धम पत्नी कृपी नन्वगात वीरसु आस्ते। और उनके शरीर का आधा भाग, अर्धांगिनी उनकी कृपी नन्वगात, उन्होंने अभी शरीर त्यागा नहीं है। वीरसु आस्ते, क्यों? क्योंकि अभी पुत्र जीवित है ना, इसलिए। सती नहीं हुई क्योंकि पुत्र है, पुत्रवती
जो होती है वो विधवा नहीं कहलाती है। हाँ, तो इसलिए वो पिता ही पुत्र रूप में आ गया है, तो इसलिए भी वो धैर्य धारण करके बैठी है। ये भी नहीं रहेगा तो फिर उनका क्या होगा, सोचो तो सही। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति प्राण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी का ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो अपने पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवधी विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अतः हर तरह से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतः अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा के वध न करने के लिए द्रौपदी का यही तर्क है। तो अगला श्लोक। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः। धर्मज्ञ महाभाग तत्कुलं भवद्भिर्गौरवं अभीक्ष्णशः पूज्यम वंद्यम। आप तो धर्म को जानने वाले हैं, धर्मज्ञ हैं, महाभाग हैं, तो तत्कुलम वो कुल आपके द्वारा गौरवान्वित है। भाई अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन ऐसा जानते हैं। अभीक्ष्णशः निरंतर पूज्यम वंद्यम है, उस कुल को शोक में मत डालिए जिससे आपकी पहचान है, आपकी जिससे पहचान जो भी है, ऐसा ना करें कृपा करके। तात्पर्य किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सुसंस्कृत मनुष्य को, सुधरे हुए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे, ये नहीं अंधानुकरण बस शुरू कर दिया। मारो दीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मतवत्सारतारोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। पढ़िए भैया। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। ये हृदय है सहृदयता, ये है द्रौपदी का हृदय। तात्पर्य, करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संततिवहीन हो। यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। अभिजात्मभिः, अजितात्मभिः, क्षमा कीजिए, अजिता अजित जिसे जीता नहीं गया है, ऐसी आत्मभिः इंद्रियां जो आत्मा को चारों ओर से ढकी हुई हैं, आवृत की हुई हैं। अजितात्मभिः जो निरंतर उनके नियंत्रण नहीं है जिनके ऊपर, ऐसी इंद्रियों वाले यही ही राज्य ही जिस राजकुल के द्वारा ब्रह्मकुलम कोपितम सानुबंधम इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है, सबों को दुख देती है। आप ऐसा ना करें, इन्हें कष्ट ना दें। परशुराम जी का किस्सा सबको पता ही है जी। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजस्व, वणिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। राजन्य। सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। द्विजाः पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। समता राजा का कर्तव्य है, वो समता
रख रही थी, मेरा और कृपी का एक सा ही हृदय है, हम दोनों माए हैं, तो मुझे कष्ट हुआ, उनको कष्ट ना हो। इस मूर्ख की वजह से मुझे कष्ट हुआ, इस मूर्ख की वजह से उनको तो कष्ट ना हो, ऐसा कहने का भाव। जी। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन ना करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए या तो नैतिक दृष्टि से यह उचित ना होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था कि कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा को नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। तो बांझ स्त्री कभी माँ की पीड़ा को नहीं समझ सकती। ऐसे ही कुछ जो हैं रसिक हैं आजकल, मॉडर्न रसिक, जो कि वृंदावन और मायापुर, नवद्वीप आदि में और कहीं इधर उधर भी घूमते रहते हैं, जो कहते हैं हा कृष्णा, हे श्याम सुंदर। मतलब उनके हृदय में अभी भगवान से विरह का अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन किसी को देख करके उसका नकल करते हुए ऐसे करते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कॉपी पेस्ट चली जाती हैं। गुरु जी कर रहे हैं तो चेला भी कर रहा है, जो भी है, ऐसे एक सहज में लेकर के चलते हैं। तो वो क्या समझेंगे? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, ये ये सब वैसे ही हैं जिनकी जो माँ कभी बनी नहीं है, और वो कहे इतना पीड़ा होती है मेरे को बालक होने से। ये सब चीजें हैं, नहीं समझ सकती वो। तो इसलिए डिवोशन होनी चाहिए, शो करने की आवश्यकता नहीं है, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसे होना चाहिए। बच्चा पैदा करो तब पता चलेगा दर्द कैसा होता है। ये मत कहो कि बहुत दर्द है, काय का दर्द है भाई, बच्चे ही ने पैदा किया तुम्हें, तो वो जन्म में हुआ ही नहीं कुछ। तो भक्ति सरल नहीं है, सहज नहीं है, उसकी नकल करने से या किसी को कॉपी पेस्ट करने से नहीं होगा। ठीक है, कोई है तो है, लेकिन हम तो नहीं है, तो हम काहे को नकल करेंगे? साधन भक्ति से ही भाव भक्ति में जाया जा सकता है, और डायरेक्ट भाव भक्ति में कूदोगे तो भावुकता आ जाएगी, और वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं। जैसे ही कोई समस्या आएगी तुरंत अपना रंग सामने आ जाएगा। ऐसे रसिकों का सब चिट्ठा सामने आ जाता है। नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनंजयः भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। तो नकुलः सहदेवः युयुधान। हरे कृष्णा प्रभु जी। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी, अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। सबने सहमति व्यक्त कर दी, लेकिन भीमसेन कहता है ऐसा कैसे हो जाएगा? तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तृणात्मनश्चार्थे योहन सुप्तान शिशून वृथा। अरे महाराज, सब लोग ऐसे ही बोल रहे हो, कोई तरीका है? अमर्ष से क्रोध में भरा हुआ भीमसेन कहता है, यह सुप्तान शिशून, जिसने सोते हुए बालकों को बेकार में ही मार दिया, कोई उद्देश्य भी पूर्ण नहीं किया अपने स्वामी का भी अपना भी, किसी का नहीं। न भर्तुहु न च आत्मनः च अर्थे, किसी का सिद्ध नहीं हुआ, ऐसा मूर्ख। तस्य वधः श्रेयान् स्मृतः, इसका तो वध ही श्रेयस्कर है। भीमसेन गरज के बोले, निशम्य भीम गदितम। और भीम जैसे ये कहा, इसे सुना, द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः,
आलोक्य वदनम सख्युर्दमाह हसन। भगवान हंसने लगे, अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन अब संभालो, कैसे संभालोगे? अलग अलग स्टेटमेंट है, ये पूरी अथॉरिटी है, ये सब बैठी हुई, इनका शासन है, क्योंकि जीत इनकी हुई है इसलिए शासन इनका है, इसलिए अथॉरिटी है ये। इधर भीमसेन और उधर पांडव बाकी के, द्रौपदी के पक्ष में। और देखो ये दो पक्ष हो गए, कैसे करोगे निपटारा? भगवान हंसते हुए भीमसेन वो की बात सुन करके अर्जुन की ओर देखते हैं। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्या चतुर्भुजा। चार भुजाओं वाले भगवान हैं। दो पक्षों में दो दो पक्ष, दो दो भुजाएं दे के बैठे। एक पक्ष से मतलब दोनों लड़ने लड़ने को आगे, मानो भीमसेन भी कह रहे हैं नहीं मारेंगे इसे, वो कहते हैं भगवान ने दोनों को रोका, अरे रुको रुको। दो हाथ इधर दो हाथ इधर, चतुर्भुज हो गए ठाकुर जी। दोनों तरफ दोनों को लग रहा है हमें रोक रहे हैं। आलोक्य वदनम सख्यु, अर्जुन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई। तो अर्जुन के मुख को, अपने सखा के मुख को देख करके भगवान कहते हैं क्यों उदास हो रहे हो अर्जुन? एकदम आह हसन, ये वो मानो हंस रहे हो भगवान, मुस्कुरा रहे हैं। फिर परीक्षा आ गई अर्जुन के सामने। भगवान ऐसे डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, और जब वो सॉल्व कर लेता है तो भगवान को आनंद आता है। यही तो आनंद है जी। भगवान कृष्ण की दो भुजाएं थी किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाल ली। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया, और वह मुस्कुरा भी रहे थे। सूत उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन क्या करोगे? बोले फंस गया प्रभु, समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ बताओ। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, समाधान बता रहे हैं भगवान। आतता ये वधारहणः मयैवो भयमां नातं परिपाह्य मनुशासनम। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत्तत् सांत्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्य मह्यमेव च। बड़ी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। ये समाधान है, देखो कैसा समाधान है। अर्जुन आंखें चौड़ी करके देखते, प्रभु क्या कह रहे हो? बोले कह तो रहा हूँ ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, जो ब्रह्म बंधु है, अधम ब्राह्मण है, हत्या तो उसकी नहीं करनी चाहिए। आप ही कह रहे थे मारो, अभी कह रहे हो नहीं मारनी चाहिए। बोले नहीं, वो तो मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। न हंतव्य, मारना नहीं चाहिए। और आतताई, जो सोते बालकों को मारे, आग लगाए, ऐसे सब काम करे, दूसरे की स्त्री का हरण के, जो भी है सब। बोले आतताई को वध वध कर देना चाहिए तुरंत। बोले प्रभु ये क्या कह रहे हो? बोले दोनों बातें मैंने ही कही है। मयि उभयम आम नातम, शास्त्रों में मेरे ही आदेश है। अनुशासनम, अब तुम इन उपदेशों का परिपाही अच्छी तरह से परितः पालन करो, बिल्कुल सोच समझ करके। और सुनो सुनो सुनो, अपनी प्रिया को संतुष्ट करने के लिए तुमने कुछ कहा था ना? बोले सांत्वयता, सांत्वना दी थी ना? बोले हाँ। यत् प्रतिश्रुतम, जो प्रतिज्ञा की थी याद है? बोले याद है। बोले तत् सत्यम च, उसको भी सत्य करो। और सुनो, भीमसेनस्य पांचाल्या च मह्यमेव, और सबको संतुष्ट करना है अर्जुन की, एक दो को नहीं, सारे पक्षों को संतुष्ट करना है। एवं भीमसेन, द्रौपदी और मेरी प्रियं कुरु, संतुष्टि के लिए कार्य करो। भगवान से कहते हैं अर्जुन मुस्कुरा रहे हो, बहुत बढ़िया। ये समाधान दे रहे हो कि हमें उलझा रहे हो और चक्कर डाल दिया आपने, एक नया प्रश्न पत्र दे दिया। बोले यही तो मजा है भक्त और भगवान का, हर बार नया चैलेंज, और भक्त सॉल्व करता है तो भगवान आलिंगन देते हैं। अब जो है अर्जुन
तो सॉल्यूशन मिलेगा। जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आततायी हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आततायी भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आततायी, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आततायी होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस तरह है कि यदि आततायी अस्त्र रहित या रथ विहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह सब अर्जुन की उलझने थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। तो ये ऐसी दुविधा वाली स्थिति में भगवान ने उनको डाल दिया और कहा, शास्त्र की यानी बिल्कुल जो हमारे लॉ बुक है वहीं से लेके समाधान देना है, कहीं से और कुछ नहीं करना है। तो जो एविडेंस है वो सब लो, उसका यूज करते हुए समाधान सुंदर निकालो, सबका सेटिस्फेक्शन करो, मेरा भी संतोष करो और सब कुछ ठीक से करो। तो अथ हरे हार्दम, ये है परीक्षा। परीक्षा कौन दे सकता है? जो भगवान के साथ हृदय से जुड़ा हो, सुपरफिशियली नहीं। हमको दिल देना है भगवान। हम करते क्या, दिल देते हैं संसार को और थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस दे देते हैं, कुछ कुछ दे देते हैं भगवान को, थोड़ा ये भी बने रहे और संसार भी बचा रहे अपना। मगर अर्जुन से भगवान ने दिल लिया है, कहा दिल देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं पड़ेगा, संपूर्ण समर्पण चाहिए। तो हरे हारदम, दिल से दिल जुड़ा है तो दिल की बात जान गए। सहसा आज्ञा है, सहसा जो आज्ञा मिली थी वो समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन असिना, निकाल ली तलवार। भीमसेन करे, वाह भैया क्या बात है, सुंदर है। असिना तलवार निकाली और तभी जो है द्रौपदी और युधिष्ठिर कुछ कहने गए थे, भगवान कहते करने दो ना, जब मैंने कहा है चुपचाप देखो क्या करता है अर्जुन। तो असिना तलवार निकाल करके द्विजस्य मूर्धजम सह, उसकी बालों के साथ सिर में जो मणि विराजमान थी, वो मस्तक से मणि को तलवार से निकाल कर अलग कर दिया। बाल और मणि निकाल लिए, अब सिर मुंड गया, उसमें घाव भी हो गया, बड़ा अजीब सा हो गया। अश्वत्थामा की हालत कैसी हुई, इसको पढ़िए। जी, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वो द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। तो दोनों आदेशों का पालन हो गया, अश्वत्थामा का वध भी हो गया। कैसे हो गया वध? बोले, विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरान निर्यापयत। रशनाबद्धम, रस्सी से बांधा हुआ है। बाल हत्या हत प्रभम, कांति समाप्त हो गई है, बिल्कुल काला पड़ गया चेहरा। तेजसा, तेज से रहित हो गया है। मणिना हीनम, मणि छीन ली गई है, धन इसका वही था। विमुच्य, ऐसे को छोड़ खोल करके, और शिबिरात, अर्जुन ने अपने शिविर से धक्का देकर बाहर निकल से निर्यापयत, अपमान करके निकाल दिया। अब इससे ये मृत्यु ही तो है। इतने सम्मानित, जो पूरी कौरव डायनेस्टी का गुरु है, वो उसका पुत्र, कितना सम्मान,
कौरव पांडवों के गुरु के पुत्र, और आज उसका ऐसा अपमान, ये तो अपमान ही तो उसकी हत्या है, उसको मार देना ही है, लेकिन मारा भी नहीं क्योंकि वो जीवित है, भी सांस ले रहा है। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। तो ये समाधान हो गया। कैसे हो गया? वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। वध कैसे है, ये भी शास्त्र में दिया गया। तो लॉ बुक से ही सब कुछ करना है, पढ़िए। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना और उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्हरणादिकम्। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।